अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पाम मिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ायचा पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाली ज़िंदगी उनकी मुझे कैसी नज़र आ रही है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, सितारों के इल्म के मुताबिक। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, तो आपको ये वीडियो एस्ट्रोलॉजी सीखने में बहुत मदद करेगी और आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, कुंडली में होते हैं 12 घर। ये होता है आपका पहला घर, ये होता है दूसरा घर, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा, ये होता है पाँचवा, ये होता है छठा, ये होता है सातवां, ये होता है आठवां, ये होता है नौवां, ये होता है 10वां, और ये होता है 11वां, और ये होता है 12वां। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने ये घर लिखे हैं उस हिसाब से इसमें वो 1 की जगह पे यहाँ पे आपको 6 नज़र आ रहे, 2 की जगह पे आपको 7 नज़र आ रहे, 3 की जगह पे आपको 8 नज़र आ रहे। तो ये क्या है? ये असल में इन घरों के अंदर जो बुर्ज चल रहे हैं ना, ये उनके नंबर हैं। घर फिक्स रहते हैं, लेकिन ये जो राशियां होती हैं, ये जो बुर्ज होते हैं, ये इनके अंदर इसी तरीके से सफ़र करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हर बुर्ज की जो क्वालिटीज़ होती है, फ़र्ज़ करें ये बुर्ज सुंबला है 6 नंबर जो है, और ये 7 नंबर जो है ये बुर्ज मेज़ान है, और ये 8 नंबर जो है वो बुर्ज अकरब है, 9 नंबर बुर्ज कोस है। तो ये जो राशि होती है, ये जो बुर्ज होता है, ये जिस घर में आता है ना, उसी घर के मुताबिक ये अपनी क्वालिटीज़, इनके जो भी इसकी खूबियाँ होती हैं, अच्छी खामियाँ, बुरी खामियाँ, सारी जो भी होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़, बुरी क्वालिटीज़, वो उस घर में आके ज़ाहिर करता है। तो अब खान साहब का जो फर्स्ट हाउस है, पहले देखते हैं कि उसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। ये बैठा हुआ है जी बुर्ज सुंबला, और बुर्ज सुंबला जो है वो 2 राशियों का ये मालिक है, एक बुर्ज जोजा का और बुर्ज सुंबला का। तीसरी और छठी राशि का मालिक कौन होता है? मरकरी, बुध, और ये भी फर्स्ट घर में ही बैठा हुआ है ये उच्च का, अपनी राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि ये बैठा हुआ है सूरज के साथ। आपने देखा होगा कि सूरज जब दिन के वक्त चमकता है तो सितारे गायब हो जाते हैं, सितारे गुरूब हो जाते हैं। तो यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में होती है कि आप देखेंगे कि सूरज 18 डिग्री पे इनके पूरी तरह जवान होकर चमक रहे खान साहब के जायचे में, अपने फर्स्ट घर में है। और जब सूरज फर्स्ट घर में 18 डिग्री पे होता है तो ऐसा बच्चा भी आमतौर पर अपने वालिदैन का अकेला बच्चा होता है, इसका कोई और भाई नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि खान साहब का कोई और भाई नहीं है। इसके अलावा सूरज के पास आके ये जो मरकरी है ये भी गुरूब हो गया, और इनके साथ बैठा हुआ है सैटर्न, जोहल स्यारा, वो भी गुरूब हो गया। यानी कि जिस कदर मरकरी की और सैटर्न की जो अच्छी क्वालिटीज़ थी ना, वो खान साहब को नहीं मिल पाएंगी। मिलेंगी ज़रूर, लेकिन 50% मिलेंगी। और जब सन के साथ मरकरी और सैटर्न बैठते हैं तो ये कहीं ना कहीं बंदे के अंदर ईगो को भी बढ़ा देंगे, ज़िद्दी भी बंदे को बना देंगे। और क्योंकि 2 प्लैनेट, जो बेहतरीन प्लैनेट था मरकरी, ये गुरूब हुआ है, तो वो जो एक ज़बरदस्त किस्म की सूझबूझ होती है, या एक मर्दम शनासी होती है, चेहरा शनासी होती है, अच्छे इंसान को पहचान लेना और अच्छे डिसीजन लेना, इस चीज़ की कमी आपको खान साहब की ज़िंदगी में नज़र आई होगी। कि खान साहब जब इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया, हालांकि उस बंदे ने सबसे पहले खान को छोड़ा है, और वो शक्ल से ही बिल्कुल नालायक तरीन आदमी नज़र आता था फेस रीडिंग के लिहाज से। लेकिन खान साहब चूँकि मरकरी उनका वीक था, और वो उनके अंदर एक आदत है कि वो अच्छा इंतखाब नहीं करते, और उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बड़े ही गलत डिसीजन लिए
उन गलत फैसलों के नतीजे में खान साहब की जो है वो हुकूमत टूटी, डूबी, बल्कि तबाह बर्बाद हुई, और खान साहब को अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से जेल में भी जाना पड़ा, क्योंकि वो ठीक टाइम पे उन्होंने जो ठीक डिसीजन लेने थे वो नहीं ले पाए। उसकी वजह यही थी कि उनके फर्स्ट हाउस में मरकरी और सैटर्न दोनों ग्रुप थे, और इसलिए जो उन्होंने एक अच्छे डिसीजन लेने थे, अच्छे फैसले करने थे, वो नहीं कर पाए। और यही जब सन, मरकरी और सैटर्न इकट्ठे होते हैं तो ऐसा इंसान जो होता है वो जवानी में थोड़ा सा जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ ज़्यादा चला जाता है, जिनसी ख्वाहिशात भी उसके अंदर बढ़ जाती हैं, क्योंकि खान साहब एक सुपरस्टार थे और लड़कियों की यानी कि जान थे, अपने दौर में लड़कियों पर जान छिड़कती थी बहुत ज़्यादा। इनकी जो शख्सियत थी वो बड़ी पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, और स्टार भी थे, वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता, और सारी ज़िंदगी इन्होंने एज अ हीरो गुजारी। अब ये जो फर्स्ट घर का मालिक होता है ना, ये जो फर्स्ट घर होता है, ये इंसान के माथे और उसके दिमाग का भी बताता है। यानी कि माथे से ऊपर माथा और सर का जो हिस्सा होता है, दिमाग का हिस्सा होता है, तो उसमें जब सन बैठा होगा, सैटर्न बैठा होगा, मरकरी बैठा होगा, तो ये तीन प्लैनेट जब इकट्ठे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी भी बढ़ती है, जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं, और इन दो प्लैनेट के ग्रुप हो जाने की वजह से इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन भी लेता है। अब माथे से नीचे का जो हिस्सा होता है वो होता है दूसरा घर। दूसरे घर से हम जो माथा, आंखें, नाक, ठोड़ी तक का जो हिस्सा होता है ये हम दूसरे घर में देखते हैं। ये देखें, दूसरे और सातवें घर का मालिक वीनस अपने ही घर में, दूसरे घर में वीनस 15 डिग्री पे पूरी जवानी के साथ, आबोताब के साथ बैठा हुआ है, और यहाँ से हम इंसान का चेहरा भी देखते हैं। तो माशाल्लाह खान साहब अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं, जवान नज़र आते हैं, बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बेपना पुरकशिश शख्सियत का मालिक बनाया है। और आज भी देखें इस इलेक्शन में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। ये अलग बात है कि उनका जो इलेक्शन रिज़ल्ट है वो तब्दील कर दिया गया है, लेकिन खान ने तकरीबन मेरे जो एक नॉलेज है उसके मुताबिक तो उन्होंने 2/3 अक्सरियत ली थी। तो दूसरा घर जो होता है वो इंसान के बैंक बैलेंस का भी बताता है। तो खान साहब का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे की इनको कभी कमी नहीं हुई। जितना पैसा ये बंदा कमाना चाहे, हासिल करना चाहिए, हासिल कर सकता है। इस बंदे के लिए पैसा कभी भी मसला नहीं रहा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे को पैसे की लालच भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इस दौरे इक़्तिदार में उन्होंने गलत बंदों को चूज़ किया है। ये नहीं किया कि इन्होंने कोई करप्शन की थी। खान साहब ने करप्शन नहीं की, लेकिन वो जो एक अच्छे लोगों को चूज़ करना था, अच्छी टीम बनानी थी, वो नहीं बना पाए। उस वजह से खान साहब को नाकामी का सामना करना पड़े। लेकिन बैंक बैलेंस अच्छा है, गुफ्तगू इनकी अच्छी होती है। दूसरे घर से हम इंसान की गुफ्तगू को देखते हैं तो गुफ्तगू माशाल्लाह खान साहब फिलबदी 2-2 ढाई घंटे तकरीर करते हैं, स्पीच करते हैं, और उनकी बातें फिर नौजवानों के दिलों पर असर भी करती हैं। और यही वजह है कि आज जो यूथ है वो खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रही है। आप टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, आपको हर जगह पे खान के दीवाने नज़र आते हैं। तो दूसरा घर जो होता है अच्छा खाने पीने का भी बताता है। तो खान साहब जनाब देसी मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, और बेहतरीन खाना खाते हैं। और जब आपका दूसरा घर पावरफुल होता है तो आपको बेहतरीन खाने को मिलता है। तो खान साहब खुश खुराक हैं, बेहतरीन खाना खाते हैं और सादा ग़िज़ा खाते हैं। तो बिल्कुल सादगी भी इनके अंदर पाई जाती है। बिल्कुल आम से वो ढाबे पे बैठ के, इनको आप इनकी पिछली वीडियो देखें ना, जब ये वज़ीर आज़म नहीं थे तो ये आपको ढाबे पे भी बैठ के खाना खाते नज़र आएंगे, दाल खाते नज़र आएंगे, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस बंदे के अंदर मैंने सादगी देखी है। अब जनाब दूसरे और सातवें घर का मालिक, दूसरा घर जो है ये वाला, और ये दूसरा और सातवीं राशि का मालिक जो है ये वीनस होता है। ये बुर्ज सोर है, बुर्ज सोर बैठा हुआ है 9वें घर में। 9वां घर जो होता है वो आपकी खुशकिस्मती का होता है। तो खान साहब खुश किस्मत के धनी हैं। देखिए किस्मत के धनी थे, बेहतरीन। 9वां घर जो होता है ये आपकी किस्मत का होता है। और 9वें घर का जो प्लेनेट है
इनके 9वें घर का और दूसरे घर का जो मालिक है, ये असल में ये घर है और साथ ये राशियाँ हैं, तो आपने इनको भी समझना है। ये दूसरा घर है, ये 9वां घर है, लेकिन इनके अंदर 9वें घर में दूसरी राशि बुर्ज सोर बैठी हुई है और 9वें घर में दूसरी राशि बुर्ज सोर बैठी हुई है और दूसरे घर में बुर्ज मेज़ान बैठा हुआ है और इन दोनों घरों का मालिक जो है वो वीनस प्लैनेट है। तो ज़ोहरा सियारा जब पूरी आबोताब के साथ होगा तो 9वें घर से हम इंसान की अच्छी किस्मत को भी देखते हैं। तो माशाल्लाह खान साहब की अच्छी किस्मत है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, क्रिकेट खेले तो सारी ज़िंदगी इन्होंने इज़्ज़त कमाई, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के दिया, तो ये इनकी अच्छी किस्मत ने इनका साथ दिया है। तो इन्होंने भरपूर तरीके से क्रिकेट भी खेली है और ये क्रिकेट जीते भी हैं। और उसके बाद अगर देखें तो दूसरा घर जो होता है, यहाँ से हम मज़हब के साथ भी लगाव देखते हैं। तो आप देखें वो अपनी कोई भी तकरीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से और इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन से वो रियासत मदीना की बात करते हैं। वो पाकिस्तान में इस्लाम को एक पावरफुल, इनके इस्लाम पाकिस्तान को एक जो होती है ना मजबूत तरीन इस्लामी रियासत, वो उनका बनाने का ख्वाब था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है और इंशाअल्लाह ताला अगर उनको मौका मिला तो वो इसको मजबूत बनाएंगे भी। आगे अगर आप देखें तो मज़हब से भी इनको लगाव है, किस्मत भी इनकी अच्छी है और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे। और आगे देखें तीसरा घर जो होता है, तीसरा घर होता है जी आपकी मेहनत का, आपकी स्ट्रगल का। ये है जनाब आपका 8 नंबर होता है बुर्ज अकरब और 1 नंबर होता है बुर्ज हमल। बुर्ज हमल जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर में हमल पहले घर में 8वें घर में है और जो अकरब है वो है तीसरे घर में। अब इनका मालिक है मरीख, ये चौथे घर में बैठा हुआ है बुर्ज कोस में। तो अब ये 8वां घर जो होता है इसको हम अच्छा नहीं मानते। देखिए जुपिटर और मून जब 8वें घर में आए हैं तो इन्होंने खान साहब को प्रॉब्लम में डाल दी है। 8वां घर से हम अचानक जो मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसको भी हम देखते हैं। 8वें घर से हम बीमारियों को भी देखते हैं। तो मून से हम माँ को भी देखते हैं। तो जो माँ थी खान साहब की शौकत खानम, वो उनकी डेथ कैंसर से हुई थी और ये 8वां घर उन बीमारियों का बताता है जो जानलेवा होती हैं और जिनका इलाज भी बाज़ दफ़ा मुमकिन नहीं होता। तो ज़ाहिर है कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं था। तो खान साहब की जो मदर की डेथ है वो कैंसर की वजह से हुई थी और उनका जो प्लेनेट था मून वो 8वें घर में ही बैठा हुआ था। अब जुपिटर भी इनका 8वें घर में बैठा हुआ है तो और वह है भी रेट्रोग्रेड, तो इस वजह से खान ने ज़िंदगी में एक दफ़ा तो जेल में जाना ही जाना था। तो खैर आप देखते हैं, आपको एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि आपकी जिस राशि में आपका मून बैठा होता है ना, वही असल में आपका बुर्ज होता है ना। आपका ज़ोडिक साइन कौन सा है, तो खान का है बुर्ज हुमल। तो बुर्ज हुमल वाले क्या होते हैं, पहले ये देखें, ये बुर्ज हुमल है और इसके अंदर 3 नक्षत्र या कम से कम 2.5 नक्षत्र होते हैं। जो पहला नक्षत्र होता है वो होता है अश्वनी नक्षत्र। तो इनका खान साहब का नक्षत्र है अश्वनी और इसका आगे नक्षत्र के भी 4 पदा होते हैं। तो और खान साहब का जो अश्वनी नक्षत्र है वो और ये तीसरे पदा में है। ठीक है जनाब। तो अब अश्वनी के बारे में अब मैं आपको बता दूं, ये जो नक्षत्र होते हैं ये असल में यानी कि ये जो बुर्ज हमल है ना, इसको मज़ीद यानी कि 2.5 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। तो ये जो नक्षत्र होता है पहला, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक इसका ये टाइम होता है और आगे इस 0 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट को भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 4 हिस्सों में एक नक्षत्र को। तो अश्वनी जो है ये आप कह लें कि ये घोड़े का एक सर होता है। आप जब आसमान पे देखते हैं तो आपको ऐसे तारों का जो झुरमुट है वो आपको इस तरह नजर आता है जैसे ये घोड़े का सर है। तो ये जो अश्वनी नक्षत्र होता है ये असल में जो मून जिस नक्षत्र में बैठा होता है वही नक्षत्र इंसान की शख्सियत के बारे में बताता है। तो अब आप हैरान हो जाएंगे कि जब मैं आपको अश्वनी नक्षत्र के बारे में बताना शुरू करूंगा तो ये 100% इमरान खान की शख्सियत के बारे में बताएगा। तो अश्वनी वाले जो होते हैं ये
जो लोग होते हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं, अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, ज़हीन भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, इनके अंदर जुर्रत और दिलेरी भी होती है, हर काम तेज़ी में करने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी फैसले करेंगे और बाज़ दफ़ा ये जल्दी में गलत फैसले भी करते हैं। इसके अलावा इनकी जो होती है ना बहुत ज़्यादा फेस रीडिंग या लोगों को पहचानने की पावर, वो इनके अंदर थोड़ी कम होती है। ये चूँकि खुद दिल के बड़े साफ़ होते हैं, इसलिए जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और दूसरों पर एतबार कर लेते हैं। और इसके अलावा चूँकि आपने देखा होगा कि घोड़े की ना वो आंखों के सामने वो कोई ना कोई लेदर की चीज़ें वो लगा देते हैं, पर्दा सा, ताकि घोड़े की नज़र सामने रहे। तो घोड़ा जब भाग रहा होता है तो वो बिल्कुल उसको सामने डायरेक्शन नज़र आनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा जो होता है इसकी एक आदत ये होती है कि ये इधर उधर बहुत देखता है और बाज़ दफ़ा ये सीधा भागने के बजाय हो सकता है ये किसी मुखालफ सिमत में भागना शुरू हो जाए, या दाएं तरफ हो जाए या बाएं तरफ हो जाए। तो ये आदत जो है इन लोगों के अंदर बहुत बुरी होती है। ये जल्दी लोगों की बातों में आके कभी कभी अपने असल मंजिल से भटक जाते हैं, दूसरे लोग इनको गुमराह कर देते हैं। और यही खान साहब के साथ हुआ है। खान साहब को लोगों ने गलत गाइड किया, जो इनके साथी थे, जो इनके मशीर थे, गलत मशवरे देते रहे और इतने गलत उन्होंने मशवरे दिए कि बिलाखिर खान साहब की हुकूमत भी टूटी और खान साहब अपने साथियों की वजह से उनको जेल में भी जाना पड़ा। अगर खान साहब बेहतरीन अपनी फहमो फरासत से काम लेते, या कम से कम 2-3 ऐसे लोगों पर एतबार कर लेते जो उनके बहुत ज़्यादा हमदर्द भी होते और उनको अच्छे मशवरे देते। लेकिन खान साहब की बदकिस्मती ये रही है कि इन्होंने हमेशा गलत लोगों पर एतबार करके मार खाई है और यही इनकी बदकिस्मती है। और आगे भी मेरा खान साहब को यही मशवरा होगा कि अगर वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उनको अपनी इनके लॉजिक को, अपनी सूझबूझ को बढ़ाना होगा। और कानों का खान साहब बहुत कच्चे हैं। जो बंदा पहले आके बात बता देता था, खान साहब अपने दौरे हुकूमत में उसी को सच्चा समझ लेते थे। तो ये चीज़ भी खान साहब की नाकामी का बायस बनी है। तो इसके अलावा ये जो अश्वनी नक्षत्र वाले लोग होते हैं, ये जनाब हर चीज़ सीखना चाहते हैं, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा होता है। और क्योंकि इसका जो लॉर्ड होता है वो केटू होता है अश्वनी नक्षत्र का, तो ये लोग जो होते हैं ये इनका मन भरा होता है आमतौर पर चीज़ों से, रुपये पैसे का लालच इनके अंदर बिल्कुल कोई नहीं होता। और मज़हब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ माइल होते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो उन्होंने अपनी आखिरी शादी की है बुशरा बीबी के साथ, उसकी वजह यही थी कि वो चूँकि रूहानी तौर पर वो बड़ी पावरफुल थी बुशरा बीबी, और ये उनसे रूहानियत की वजह से ही इनका आपस में ताल्लुक़ बना और बाद में वो ताल्लुक़ शादी में तब्दील हुआ। लेकिन जो उसकी मेन जो एक ताल्लुक़ को जोड़ने वाली चीज़ थी वो रूहानियत, मज़हब, ये चीज़ें थी। ये चीज़ें खान साहब को बुशरा बीबी के करीब लेके आई हैं। वरना ये नहीं है कि बुशरा बीबी को बड़ी खूबसूरत औरत हैं और वो कोई दुनिया जहान से कोई अलग वो हूर परी हैं जो खान साहब के दिल को भा गई हैं। नहीं, कोई दिल को नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ उनके पास बुशरा बीबी चूँकि रूहानियत के साथ उनका ताल्लुक़ था और रूहानी सिलसिले की वजह से ही ये उनके साथ राब्ते में आए, उनकी वजह से शादी की। और वो उनकी तरफ माइल क्यों हुए? क्योंकि अश्वनी नक्षत्र का मालिक केटू था, और केटू जो चूँकि मज़हब की तरफ, ऐसे लोग मज़हब की तरफ भी माइल होते हैं ओल्ड एज में जाके, और यही वजह थी कि खान साहब ओल्ड एज में जाके मज़हब की तरफ ज़्यादा माइल हुए हैं और उन्होंने बुशरा बीबी के साथ शादी की है। अब जनाब ये चीज़ें इतनी डीपली मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी खान साहब को डिस्कस किया हो। खान से नफरत करने वाले या झूठ बोलने वाले, ऊपर से ऊपर तारीफ़ें करने वाले, वो लोग तो आपको एस्ट्रोलॉजर ज़रूर मिले होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मैं खान साहब को डिस्कस कर रहा हूँ, इस तरीके से खान साहब की शख्सियत को मेरे ख्याल में यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो आगे मजीद मैं आपको बताता हूँ जनाब कि इनका स्किन और चेहरा आपको जवान तरोताज़ा नज़र आता है, अपनी उम्र से कम से कम 15 से 20 साल कम छोटे नज़र आते हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम आसानी के साथ कर लेते हैं, आज़ादाना खुद मुख्तार सोच के मालिक होते हैं, किसी दूसरे पर इंसार नहीं करते। इनके अंदर ईगो बहुत होती है और इनका आपको याद होगा एब्सोल्युटली नॉट, कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती थी। यही वजह थी कि इन्होंने जो अमेरिकन ग़ुलामी थी उसको भी कबूल नहीं किया। अपने पाकिस्तान में अड्डे उन्होंने इसलिए नहीं दिए कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान अड्डे देता
तो क्या पहले भी अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान पर बमबारी करता था ना, जब भी हमने अड्डे दिए, मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, तो अमेरिका ने कौन सा नेक मकसद के लिए अड्डे लिए थे? वो या ईरान पर हमला करेगा या अफगानिस्तान पर हमला करेगा। तो इसीलिए खान साहब ने साफ इनकार किया और यही उनको इसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि जनाब आप जेल में बैठो, हमने तो दबा के अमरीकी गुलामी करनी है। तो जनाब कर लें, अपना ये शौक भी पूरा कर लें। बाकी ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की बातों में आके अपनी किस्मत को ख़राब कर लेते हैं, बिल्कुल यही इनके साथ हुआ है। बाकी ये लोग हर तरह के अच्छे बुरे हालात में जीने का हौसला भी रखते हैं। आप देख लें, ये कुछ लोग जो उनके मुखालफिन थे वो कहते थे कि खान साहब नशा करते हैं, ये तो जेल में 8 दिन बंदा नहीं रह सकेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देख लें 1 साल हो गया, खान साहब तरोताज़ा भी हैं और पहले से ज़्यादा उनके अंदर जुर्रत आपको नज़र आ रही होगी और वो पहले से ज़्यादा बहादरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि उन्हें सज़ाए मौत देने की भी कोशिश, इनके डराया गया कि हम आपको सज़ाए मौत दे सकते हैं और लग भी ऐसा रहा था कि शायद उनको सज़ाए मौत दे दी जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं, जब आप होते हैं और आपका पाक रब होता है और आपकी नीयत साफ़ होती है, तो फिर ऐसे बंदे को आप मौत दे भी दे दो, वो मरता नहीं है, वो नहीं मरता। तो बिल्कुल खान साहब जो हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं, वो हमारे एक लाहौर के एस्ट्रोलॉजर हैं, वो रोज़ाना खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। वो जैसे ही कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खान के बारे में कोई बयान आ जाता है तो वो कहते हैं मैंने कहा था ना कि खान सारी ज़िंदगी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेगा। और खुदा के बंदे, तुम कैसे कह सकते हो कि खान दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता? तुम खुदा हो कोई? तुम खुदा हो कि या आर्मी वाले या कोई भी अगर कह देगा कि हम खान को दोबारा नहीं आने देंगे, तो सदा तो आर्मी वालों ने भी नहीं रहना होता अपनी सीट पे। कोई 2.5 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, कोई 3 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, कोई 5 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, सब ने चले जाना होता है। खान साहब भी चले जाएंगे अपनी जब भी उनकी ज़िंदगी ख़त्म होनी है तो वो हो जाएगी ख़त्म। लेकिन ये बंदा जब तक ज़िंदा रहे, ये हीरो की तरह ज़िंदा रहे, और जब ये मरेगा, मेरी एक बात याद रखना, ये हीरो की तरह मरेगा, ये बुज़दिलों की तरह नहीं मरेगा। अब बात करेंगे जनाब, मैं अगर ये इस तरीके से खान साहब का मैंने जायचा पढ़ना शुरू किया तो यकीन करें ये तो तकरीबन 8-10 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा शार्ट ही करते हैं। 9वें और 12वें घर का मालिक जुपिटर जो है वो 26 डिग्री पे 8वें घर में बैठा हुआ है। तो जब ये होता है आपके चौथा घर होता है आपके घर के सुकून का, ये आप खुद होते हैं, आपका घर होता है। ये होता है आपकी वाइफ का, ये 7वां घर जो होता है। तो इसका मालिक जो होता है 9वां और 12वें मालिक जुपिटर, यानी जो इनकी पहली शादी जमाइमा के साथ हुई वो 8वें घर में बैठी हुई थी। लेकिन चूंकि खान साहब का जो फर्स्ट घर है उसमें सूरज भी था, मरकरी भी था और सैटर्न भी था। जब ये पापी प्लैनेट 2 बैठे हो ना आपके फर्स्ट घर में, तो बंदे की पहली शादी को ख़राब कर देते हैं। तो जमाइमा का इतना कसूर नहीं था, ये टोटल खान साहब का अपना कसूर था। जमाइमा ने तो कहा था कि खान साहब आप किस मुल्क के लिए आप मतलब है लड़ रहे हैं, किस मुल्क के लिए आप मार खा रहे हैं, किस मुल्क के लिए? वहां पे आपकी इज्जत नहीं की जाएगी, आपकी कदर नहीं की जाएगी। और आज देख लें जमाइमा ने जो कहा था वो 100% सच हुआ है। आज हमने खान जैसे बहादुर लीडर को जेल में डाला हुआ है, हमने भट्टो जैसे लीडर को जिसने हमें एटम बम बना के दिया, गिफ्ट दिया, उसको हमने सजाए मौत दी। हम अपने हीरो को हमेशा सजा देते हैं, यही हम मुसलमानों की बदकिस्मती है और यही हम खान के साथ करें। खान की ईमानदारी की सजा यही थी कि उसको जेल में डाला जाए और ये जेल में डाला हुआ है। और खान साहब का जो प्लेनेट है जुपिटर, ये इनके घर का जो सुकून का प्लेनेट है, वो जेल में बैठा हुआ है। लेकिन इस खान को आप ज़्यादा देर तक जेल में नहीं आप रख सकते। खान साहब को जेल में आप क्यों नहीं ज़्यादा देर तक रख सकते, ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस पॉइंट को गौर से समझें, ये चीज़ें आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। देखिए खान का दौर चलता रहा पहले 2022 से पीछे ही, बल्कि 2020 तक चलता रहा जुपिटर और सैटर्न, यानी कि जुपिटर की दशा चल रही थी और अंतर दशा चल रही थी सैटर्न की 2020। और उससे पहले जुपिटर की दशा चल रही थी, जुपिटर के अंदर जुपिटर की दिशा चल रही थी 2017 तक। फिर 2017 से लेकर 2020 तक सैटर्न की दशा चल रही थी। तो सैटर्न जो है वो खान साहब का जो फर्स्ट घर का मालिक है वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद खान साहब वजीर आजम बन गए।
प्लेनेट अच्छा नहीं था, लेकिन खान साहब की चूंकि किस्मत अच्छी थी, जुपिटर पावरफुल था, तो खान साहब वजीर आजम बन गए। लेकिन आप देखें उन 2.5-3 सालों में जो भी खान को टाइम मिला वो बिल्कुल खान साहब को एक दिन भी सुकून से काम नहीं करने दिया गया, और 2.5 साल के अंदर अंदर इनकी वो तहरीक अदम एतमाद ला के, और पाकिस्तान 6% तरक्की कर रहा था और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, महंगाई भी ज़्यादा नहीं थी, पेट्रोल भी आपको 150 के करीब मिल रहा था, डॉलर भी कंट्रोल कीमत में था। लेकिन उसके बाद ऐसी तबाही आई है कि अब जो महंगाई हुई है, जो चीज़ें खान साहब के दौरे हुकूमत में मिल रही थी जो अब मिल रही हैं, आप हर चीज़ की कीमत को 3 के साथ, 4 के साथ और कुछ को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। यानी कि अगर खान साहब के दौरे हुकूमत में 100 रुपए की चीज़ मिल रही थी, अब उस चीज़ की कीमत 500-600 हो चुकी है। खान साहब के दौरे हुकूमत में अगर आपको 20 किलो का थैला जो था आटे का वो मिलता था अगर 850, 900 या 1000 रुपए में, वो अब आपको 3000, 4000 तक भी मिल रहा है। खान साहब के दौरे हुकूमत में आपको गंदम मिलती थी 1000-1200 रुपए में, अब वो गंदम आपको मिल रही है 4000 रुपए में। 3900 रेट निकाला इस दफा हुकूमत ने, तकरीबन 4000 रुपए मन। तो गरीब बंदे का जीना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो खान साहब का जो अब नेक्स्ट आगे जो दिशा आ रही है, ये आ रही है मरकरी की रहेगी 2022 तक। तो मरकरी भी खान का इतना अच्छा नहीं है, तो 2022 तक भी हालात अच्छे नहीं है। केटू भी खान साहब का इतना अच्छा नहीं है, तो 2023 तक केटू ने भी खान साहब को कोई खास बेनिफिट नहीं दिया। लेकिन 2023 से लेके 2026 आगे शुरू हो रही है वीनस की दिशा। मेन प्लेनेट जुपिटर होगा और साथ होगी वीनस की दिशा चलेगी। तो ये दोनों प्लेनेट अपनी जगह पे बड़े बेहतरीन हैं, और ये दिशा चलेगी 2023 से लेके 2026 तक। तो खान साहब को 2024 के एंड तक या 25 तक, 26 तक, इन 3 सालों के अंदर अंदर खान साहब ने जेल से बाहर निकल आना है। आप उसको खान को ज़्यादातर जेल में नहीं रख सकते। खान साहब ने 2026 तक दोबारा इक़्तिदार में आना है। अब ये 2025 में खान साहब बाहर आते हैं और 2025 में इलेक्शन होते हैं या 2026 में इलेक्शन होते हैं, लेकिन खान साहब इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ खान साहब जेल से भी बाहर निकलेंगे और दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। क्योंकि आगे खान का जो दिशा चल रही है प्लेनेट की, जुपिटर और वीनस की चल रही है, और उसके बाद 2027 तक चलेगी जुपिटर और सन की, और उसके बाद 2028 तक चलेगी मून की। तो 2028 तक तो खान साहब के हालात बहुत बेहतर रहेंगे। खान साहब उम्मीद है कि दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे और जेल से भी बाहर आएंगे। मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक, दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे। जो भी हालात चल रहे हैं ना, ये जितनी खराबी हो चुकी है और जितनी हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतनी गंदी हो चुकी है, इनको अगर ज़रा से भी अक्ल हो ना, तो इंसान को हालात का अच्छे तरीके से जायज़ा ले लेना चाहिए कि यार अवाम की सोच क्या है, अवाम क्या सोच रही है, अवाम ने क्या मैनिडेट दिया है। क्या चोरों को वोट दिया था इस दफ़ा इलेक्शन में अवाम ने, या उन्होंने पीटीआई को वोट दिया था? तो ये एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की बातें हैं। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को हदायत दे। मैं तो दुआ गो हूँ और दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत करे, और जो भी हो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, अच्छे लोग आगे आएँ। उम्मीद तो है कि खान साहब इंशाल्लाह ताला ये 2024 तक बाहर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये नवंबर दिसंबर तक खान साहब जेल में नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल झूठे मुकदमात हैं। खान साहब ने इंशाल्लाह ताला बाहर आना है, और अगर वो बाहर आते हैं और आगे 2025 में इलेक्शन होता भी नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगर कोई गड़बड़ नहीं होती, अगर प्लेनेट अपनी चाल तब्दील नहीं करते कोई, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गवर्नमेंट है 2025 तक चल पाएगी। 2025 में मुझे आगे इलेक्शन नज़र आ रहा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला खान साहब दोबारा वापस आएंगे। और खान साहब का जो बेहतरीन टाइम है वो 2029 तक है, 2029 तक खान साहब का बेहतरीन टाइम है। आगे फिर मार्स की दिशा शुरू हो जाएगी, और फिर आगे राहु की दिशा शुरू हो जाएगी। तो आगे फिर थोड़ी सी मुश्किलात खान साहब के लिए बढ़ेंगी। सेहत के लिहाज से भी खान साहब थोड़े अब डाउन हो रहे हैं, और
2029 तक तो इनके प्लैनेट बड़े पावरफुल है। मुझे उम्मीद है कि खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और खान साहब को अल्लाह ताला दोबारा इज़्ज़त देगा और दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। खान साहब का मैं पूरी डिटेल के साथ जायचा इसलिए नहीं बयान कर पाया कि अगर मैं वो पूरा अगर हम 12 खानों को डिस्कस करें और प्लेनेट की पोजीशन भी मैं आपको बताऊं और एक एक घर को मैं डिस्कस करूं तो ये वीडियो फिर 2 घंटे से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अभी मैंने मेरा ख्याल है तीसरे घर पे मैं पहुंचा हूं तो 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि ये फिर किसी टाइम में खान साहब के जायचे पे मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। बाकी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाले और ख़ान साहब भी उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनमें भी कमी आए। तो बाकी अल्लाह ताला आपको सबको जी खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना जायचा वगैरह बनवाना है, अपने दोनों हाथों की रीडिंग करवानी है, वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।